हाँ, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ओके, मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आइए देख लेते हैं कि आज के इस क्लास में हमको देखना क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले हमको देखना है नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। फिर उसके बाद है लैन, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद हमको देखना है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ऑनरशिप एंड टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो इतना हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके इनको हम लोग। सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क जनरली होता क्या है कि नेटवर्क हम लोग क्यों यूज करते हैं और कहाँ पे कैसे इसको लगाया जाता है। तो मेनली होता है कि अ कंप्यूटर इज a computer network is a system in which multiple computers are connected to share information and resources। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमको शेयर करना है, एक मशीन से दूसरे मशीन में भेजना है, या कम्युनिकेशन करने के लिए, मशीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क अगर बात करें तो इसमें चार टाइप से हम लोग नेटवर्क को डिवाइड करेंगे, चार टाइप से। जो पहला टाइप है दैट इज जियोग्राफिकल एरिया, है ना। मतलब नेटवर्क कितनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, कितनी दूर दूर जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में कितनी दूर दूर हैं, उसको देख करके उसके बिहाफ पे हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तीन पार्ट में ना। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया दैट दे कवर। मतलब जो एरिया वो कवर करते हैं नेटवर्क, उनको देख करके उस एरिया के बिहाफ पे या उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप कुछ इस तरह से हैं। पहला है लैन, जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, लैन इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है नंबर मैन का। मैन को हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद है वैन, जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो आइए वन बाय वन करके इन तीनों, जो भी ये तीनों हैं नेटवर्क, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में बोलते हैं इसको लैन। मतलब ये जो लैन होता है ये बहुत छोटी एरिया में लगाया जाता है नेटवर्क। ये हो सकता है किसी ऑफिस में, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में ये नेटवर्किंग की जा सकती है, किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में की जा सकती है, या फिर कुछ बिल्डिंग्स का ग्रुप है उसमें किया जा सकता है, या फिर कोई कैंपस है उसमें किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। बेसिकली जान लीजिए कि ये ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ही कम एरिया में इसको स्थापित किया जाता है या बहुत कम एरिया में इसको लगाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी कंप्यूटर या जो भी मशीनें होती हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक होती हैं। किसी ऑफिस में हम लोग लगाते हैं, या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में लगा दिए, किसी कैंपस में लगा दिए, या कोई ग्रुप है बिल्डिंग्स का, वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एरिया बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, आइए देखते हैं आगे फंक्शनैलिटीज ऑफ लैन। लैन की फंक्शनैलिटी क्या क्या है, लैन नेटवर्क की फंक्शनैलिटी क्या क्या है, उसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फाइल सर्विंग, है ना। फाइल को सर्व करना मतलब फाइल को एक्सेस करना, फाइल को भेजना किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल सर्विंग। मतलब इसमें होता क्या है कि एक कंप्यूटर जो होता है
वो उसमें सारे डेटा स्टोर रहते हैं, ठीक है। उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं या फिर उस स्टोरेज में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक होता है सर्वर, है ना, सर्वर, जिसको हम लोग डेटा भेज सकते हैं और उस सर्वर में जो भी डेटा है उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है प्रिंट सर्विंग, मतलब कोई सपोज करिए कोई प्रिंटर है ना, और एक ऑफिस है, एक ही प्रिंटर वहां पे है, तो सबको प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी प्रिंट निकालने के लिए। वो क्या करेंगे, वहां पे लाइन लगा दिया जाएगा और सारे कंप्यूटर को उस प्रिंटर से अटैच कर दिया जाएगा। तो अब चाहे कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट देंगे उस प्रिंटर को, तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लैन ना, लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से हम एक ही प्रिंटर को यूज करके प्रिंट आउट किसी भी मशीन से निकाल सकते हैं, बशर्ते वो कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़ा हो और वो प्रिंटर भी उसी नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में प्रिंटर वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशनल पर्पज के लिए हम लैब में इसको लगा सकते हैं इस नेटवर्क को, या फिर क्लासरूम में लगा सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए हम लोग लगा सकते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो है एकेडमिक जो भी वर्क होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, वहां पे लैन टाइप का नेटवर्क लगाया जाता है एजुकेशनल पर्पज के लिए या फिर एकेडमिक सपोर्ट के लिए। ओके। मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, कोई भी प्रोडक्ट जो बनाने वाली कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में लैन टाइप का नेटवर्क लगाया जा सकता है। मतलब कि कोई डिजाइन कर रहा है, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, उस प्रोडक्ट में किन किन चीजों की क्या कितनी कितनी मात्रा होगी, उसका वेट कितना होगा, उसका ढांचा कितना होगा, क्या कि कौन कौन मटेरियल उसमें यूज किए जाएंगे, ये सारी चीजें अलग अलग टाइप के कंप्यूटर पे लोग अलग अलग इंजीनियर्स या अलग अलग वर्कर वहां पे वर्क करते हैं। तो वो सारे लोग एक ही नेटवर्क में हो सकते हैं, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाएगा एक ही फैक्ट्री में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वहां पे लैन टाइप का नेटवर्क लगाया जा सकता है। ओके। उसके बाद है हाई रिलायबिलिटी, ये ज्यादा विश्वसनीय है, ठीक है। ज्यादा विश्वसनीय का मतलब है कि इस पे हम ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, जो भी डेटा हम ट्रांसफर करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो बशर्ते ये है कि अच्छे से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लोकल एरिया है, कम ही दूरी में है ना। एडवांटेजेस इसका देख लेते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। तो फाइल ट्रांसफर एंड फाइल एक्सेस, फाइल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं या फिर दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में हम फाइल को ला सकते हैं। उसके बाद है रिसोर्स आर पेरिफेरल शेयरिंग ना, रिसोर्स जो होते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं, कोई जैसे प्रिंटर है उसको हमको एक्सेस करना है, या फिर और दूसरे कोई पेरिफेरल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं। कैमरा है कोई, उसको भी नेटवर्किंग में लगा करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग, जैसे जो आईपी कैमरा होते हैं, आईपी कैमरा वो भी नेटवर्किंग से ही, नेटवर्किंग रूल से ही वो चलते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो आईपी कैमरा केबल के थ्रू हम यूज करते हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करते हैं। पर्सनल कंप्यूटिंग, हम लोग पर्सनली यूज करने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई है या फिर कोई लेटर है, उसको आपको सबको भेजना है, तो आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, लाइन को यूज करके आप सबको भेज सकते हैं वो डेटा, वो डॉक्यूमेंट सबको आप भेज सकते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हो गया। इजी टू डिजाइन एंड ट्रबल शूट, इजिली हम इसको नेटवर्क को लगा सकते हैं और इजिली इसको हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हम आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं।
मिनिमम प्रोपागेशन डिले ना, मिनिमम प्रोपागेशन डिले मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत कम टाइम लगता है, मतलब डेटा एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो इसके बीच में बहुत कम टाइम लगता है, इसको बोलते हैं प्रोपागेशन डिले। हाई डेटा रेट ट्रांसफर ना, डेटा ट्रांसफरिंग का जो रेट है, जाहिर सी बात है कि कम टाइम लगेगा डेटा ट्रांसफर होने में, तो डेटा रेट ट्रांसफर बहुत ही हाई रहेगा, बहुत तेजी से डेटा ट्रांसफर होगा। लो इरर रेट, इरर बहुत कम देखने के लिए मिलता है इसमें, ठीक है, बहुत कम इरर होंगे, ठीक है। बड़े जो नेटवर्क होते हैं कहाँ से प्रॉब्लम होगी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि इरर हो, क्योंकि कम एरिया में नेटवर्क है तो कम चांसेस रहेंगे कि वहां पे कोई प्रॉब्लम हो। इरर हो सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस है, चांसेस बहुत कम। इजिली स्केलेबल, डिवाइसेस को हम इजिली इसमें अटैच कर सकते हैं, इस टाइप के नेटवर्क में, लैन टाइप के जो नेटवर्क होता है इसमें इजिली हम जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं या फिर दूसरी कोई भी डिवाइसेस है उसको हम इजिली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इस लैन नेटवर्क से, और इजिली इसको रिम्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। लैन टाइप का जो नेटवर्क होता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इक्विपमेंट एंड सपोर्ट में बी कॉस्टली, जो भी इक्विपमेंट आते हैं इसको लगाने के लिए, लैन टाइप का नेटवर्क लगाने के लिए जो भी इक्विपमेंट आते हैं या फिर जो भी सपोर्ट है, जो भी इंजीनियर्स वगैरह चाहिए आपको इसको लगाने के लिए, इट मे बी कॉस्टली, कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। ओके, इसके बाद है सम हार्डवेयर डिवाइसेस मे नॉट इंटरऑपरेट प्रॉपर्टी। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो इस नेटवर्क में आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि जिनमें हो सकता है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज करके लैन टाइप का नेटवर्क आप लगा रहे हैं उस वो केबल जो है उसमें कनेक्ट ना हो, या फिर उस नेटवर्क में आप उसको ना लगा पाए। तो कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो कि लैन टाइप के नेटवर्क में सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आइए आगे देखते हैं मैन, मैन टाइप का नेटवर्क देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका जो एरिया होता है बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क से इसकी एरिया ज्यादा है, तो इसको किसी कोई एक टाउन है वहां पे आप इसको लगा सकते हैं, या फिर पूरा जो सिटी है, जो शहर है एक, उस वहां पे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगा सकते हैं। जैसे में भी हो सकता है कि एक कंपनी है उसके एक ही सिटी में कई सारी ब्रांचेस हैं, तो अगर सबको नेटवर्क में लाना है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लगाया जाएगा। यूजेस ऑफ मैन, मैन टाइप के नेटवर्क का यूज देख लेते हैं। तो मैन कैन बी यूज फॉर कनेक्टेड द वेरियस ऑफिसेस ऑफ अ सेम ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर द होल सिटी। किसी एक सिटी में कई जगह जो है ऑफिसेस हैं, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के कई जगह ऑफिसेस हैं, तो उन ऑफिसेस को आपस में नेटवर्क मिलाने के लिए हम यूज कर सकते हैं मैन टाइप का नेटवर्क। इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स ना, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग एक ही सिटी में जहाँ पे वर्क हो रहा है, तो वहां पे मैन टाइप का नेटवर्क लगाया जा सकता है, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए वहां पे नेटवर्किंग की जा सकती है, लेकिन एक ही सिटी में वो होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पे हम लोग मैन टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन। मैन टाइप के नेटवर्क का एडवांटेज अगर बात करें, एडवांटेज की अगर बात करें तो ये है कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर्स एंड कंपेयर टू लैन, एज कंपेयर टू लैन, लैन की अपेक्षा ये बड़े एरिया को कवर करता है। मतलब अगर हमारे सिस्टम जो हैं जिनको हमको नेटवर्क में लाना है वो बहुत दूर दूर हैं, तो वहां पे ये यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लैन। लैन में बहुत कम दूरी पर सिस्टम जो होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए लैन लगाया जाता है, लेकिन मैन वहां पर लगाया जाता है जहाँ पे
हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत दूर दूर है, वहां पे हम लोग मैन टाइप का नेटवर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद है हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी। डेटा कनेक्टिविटी जो होती है इसकी हाई होती है, ठीक है। द प्रोपागेशन डिले ऑफ मैन इज मॉडरेट। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं मैन के। तो इट इज हार्ड टू डिजाइन एंड मेंटेन अ मैन। इसको जो डिजाइन करने वाली बात आती है, इसको लगाने वाली बात आती है, नेटवर्किंग करने की बात आती है मैन टाइप का नेटवर्क को, तो वहाँ पे इसको डिजाइन करना और मेंटेन करना ये ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू लैन। क्योंकि ये इसकी एरिया ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लगाने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इसको मेंटेन करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको मेंटेन करने में ज़्यादा खर्च भी आएगा, क्योंकि कहाँ से केबल कोई प्रॉब्लम आया है, कहाँ से जो भी प्रॉब्लम आई है, तो बड़ी एरिया है तो जाहिर सी बात है ढूंढने में, उसको सही करने में ज़्यादा टाइम जाता है ना, और ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च आएगा। उसके बाद है मैन इज लेस फॉल्ट टोरेंट। मतलब ये मैन जो है इसमें फॉल्ट जो है जल्दी नहीं ठीक होता है, ठीक है। इसको हम जल्दी नहीं ठीक कर पाते हैं, ये इसका जो है डिसएडवांटेज है। उसके बाद है इट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट ना। इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा कॉस्टली आता है, ठीक है, ज़्यादा खर्च होता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। कंजेस्शंस आर मोर इन अ मैन। इसमें डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लैन इसमें डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं आगे वैन टाइप का नेटवर्क। वैन इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क इज द लार्जेस्ट स्प्रेड नेटवर्क। मतलब ये जो नेटवर्क होता है ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और ये किसी एक देश में हो सकता है या फिर पूरे वर्ल्ड में ये इसका कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसकी एरिया इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट भी एक टाइप का नेटवर्क है जो कि वैन टाइप का नेटवर्क है ना, वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि इंटरनेट है। एडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन का जो एडवांटेज है वो ये है कि इट स्पैन्स ओवर अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब बहुत ही बड़ी एरिया में इसको हम लगा सकते हैं, और एंड कनेक्ट्स अ ह्यूज में मास ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों को, बहुत ही बल्क में लोगों को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बल्क में मशीनों को इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं अपने फोन में, सब लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारे ज्यादातर पीपल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन। वैन का डिसएडवांटेज क्या है कि द प्रोपागेशन डिले इज मोर इन वैन। प्रोपागेशन डिले मतलब जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें डिले बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा जाना है, मतलब यहाँ से मुंबई तक जाना है, तो वो किस रास्ते से होकर के जाएगा डेटा, वो डिपेंड करता है कितना फास्ट वहाँ पे पहुँचता है, कितना स्लो पहुँचता है, ठीक है। और वहाँ पे 2G के थ्रू पहुँचता है, 4G के थ्रू पहुँचता है, किस टाइप के नेटवर्क का नेटवर्किंग है और कितना फास्ट वो वर्क कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे वहाँ तक डेटा पहुँच रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दूरी ज़्यादा है तो डेटा ट्रांसफर भी बहुत लेट होगा। द डेटा रेट इज लो। तो वही वही बात है, जब डेटा जो है ट्रांसफर किया जाता है तो डेटा ट्रांसफरिंग का रेट जो है वहाँ पे कम रहता है। द एरर रेट इज हाई। एरर रेट हाई है यहाँ पे। कभी कभार हम लोग जब डाउनलोडिंग करते हैं या अपलोडिंग करते हैं तो देखते हैं नेटवर्क नहीं मिलता है, नेटवर्क फेल हो जाता है, और ऑनलाइन कोई हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे है ना एक बार में नहीं हो पाता है, फिर दोबारा करना पड़ता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कोई नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इंटरनेट से हम लोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वैन टाइप का नेटवर्क है और दूरी तक डेटा जाना है, तो हो सकता है बीच में कहीं पे डेटा में प्रॉब्लम हो। तो
वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इसके बाद है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन अ वैन। वैन को डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए कि समुद्र में केबल बिछाई जा रही है, ठीक है, सबमरीन केबल समुद्र में बिछाई जा रही है। अब वहां पर उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाता होगा मालूम है? बड़ी बड़ी जो जहाज हैं, समुद्री जहाज, उनसे उनके थ्रू लोग वहां पे जाते हैं, इंजीनियर्स, और उनको मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो जो नेटवर्क होते हैं वो दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। पहला होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और दूसरा होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्लाइंट सर्वर का मतलब आज हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर। सर्वर का मतलब होता है जहां पर डेटा रखा गया है ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर डेटा रखा गया है ना, यहाँ पर हमारा डेटा रखा गया है। और यहाँ पर हमारा एक मशीन है, हमारा जो पर्सनल मशीन है वो है हमारा कंप्यूटर है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर रखा हुआ डेटा जो है हमको एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक है। जिस जो डेटा को एक्सेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट। और डेटा जहां पर है, जिस कंप्यूटर में डेटा रखा गया है, उसको बोलते हैं सर्वर। सर्विस दे रहा है ये ना, क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही यहाँ पे क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सर्विस दे रहा है और ये लोग इसके क्लाइंट हैं, ठीक है। ये लोग इसको, इसके डेटा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसको डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लाइंट यहाँ पे है, ये सर्वर है, ये यहाँ पे सर्वर है, और ये दोनों क्लाइंट है, ठीक है। इस टाइप की जो भी नेटवर्किंग होगी इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होता है ये है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे डेटा है, ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे डेटा है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे डेटा है, ठीक है। अब इसका डेटा ये सर्व करेगा, इसका डेटा ये सर्व करेगा, इसका डेटा ये सर्व करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब और भी इसमें यहाँ पे हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, ठीक है, पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है टोरेंट। टोरेंट अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा और आप लोग सर्च करिएगा व्हाट इज टोरेंट, है ना, व्हाट इज टोरेंट। वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ व्हाट इज टोरेंट। टोरेंट में होता क्या है कि वहां पे फाइलों को आप डाउनलोड करते हैं लेकिन वो फाइल सर्वर पे नहीं होती है, ठीक है। वो ऐसे ही बहुत सारे, जैसा कि आपका कंप्यूटर है वैसे ही बहुत सारे कंप्यूटर और हैं, उन सारे कंप्यूटर में वो फाइल रखी गई है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पे नेटवर्क को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप, ठीक है। ऑनरशिप के आधार पे नेटवर्क को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं हम प्राइवेट नेटवर्क, एक को बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क। ये प्राइवेट नेटवर्क जो है इसमें कुछ लोग ही एंटर कर सकते हैं, कुछ लोग ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, या कुछ लोग ही इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। जो ऑथराइज्ड मशीनें हैं वही इससे जुड़ सकते हैं। अब जैसे जैसे अगर बात करें तो प्राइवेट नेटवर्क कहाँ पे यूज होता है, बैंक में ना, बैंक में जो बैंक होती हैं वहां पे प्राइवेट नेटवर्क यूज होता है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि उस नेटवर्क में दूसरा कोई एंटर ना कर पाए, उस नेटवर्किंग में दूसरी कोई ऐसी इलीगल मशीन एंटर ना हो पाए। अगर इलीगल मशीन अगर उसमें एंटर कर गई और डेटा एक्सेस कर सकती है वो मशीन, तो हो सकता है कि डेटा में छेड़छाड़ हो सकती है। इसको बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अब उसके बाद है पब्लिक नेटवर्क। तो पब्लिक नेटवर्क क्या है कि ऐसा नेटवर्क जहां पे कोई भी एंट्री ले सकता है, कुछ फीस हो सकती है उसकी,
और वो फीस दे करके आप वहां पे एंटर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया के आधार पे हम नेटवर्क को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है बाउंड गाइडेड मीडिया नेटवर्क। कोई भी उसको नहीं यूज कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाउंडेड है। ठीक है, वो नेटवर्क बाउंडेड होता है, मतलब जिसका वो रहेगा नेटवर्क वही केवल उसको यूज कर पाएगा। ऐसा नहीं कि उस केबल में आप ज्वाइन करके दूसरे को दे दें। ठीक है, केबल तो जाता है आपके बाहर से भी चला जाएगा, लेकिन वहां पे आप नहीं उसको यूज कर पाएंगे। जो नेटवर्क होता है, जो ट्रांसमिशन मीडिया पे आधारित नेटवर्क है, जैसे कोई वहां पे कोई शो चल रहा है ना, तो वो जिनके जिनके लिए रहेगा, ठीक है, वही उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वही उसको, जैसे केबल हुआ, ठीक है, केबल कनेक्शन वो उसी को मिलेगा जो उसको वो लिए ऑथराइज रहेगा। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं आगे। अनबाउंड, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क, मतलब ऐसे नेटवर्क जिसको कोई भी यूज कर सकता है और मीडिया को वो देख सकता है, सुन सकता है, जो भी कर सकता है। जैसे कि रेडियो है ना, रेडियो, रेडियो को कैच करने वाली जो मशीन होती है, ट्रांजिस्टर रेडियो बोलते हैं उसको, वो चाहिए आपको। ठीक है, और आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे पैसा आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ऐसे में जैसे एफएम में बहुत सारे चैनल होते हैं, ठीक है, वहां पे फ्री में होता है वो, और फ्री में जो केबल होता है, फ्री में कुछ चैनल आप देख सकते हैं। फ्री डिश जिसको बोलते हैं, डीडी फ्री डिश में फ्रीली आप देख, वहां पे बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, उस मीडिया को कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनबाउंड या अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क। बस आज की क्लास में इतना ही था। ओके, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा।